हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित हिंदी पाठ्यपुस्तक के पद्यखंड से उद्धृत मैंने आहुति बनकर देखा, जो कि अज्ञेय जी का लिखा हुआ है। आहुति का तात्पर्य होता है जो यज्ञ में डाली जाने वाली समिधा जो होती है उसे आहुति कहते हैं, और वो आहुति जब जलती है तो उससे जो सुगंध सर्वत्र फैलती है। कवि स्वयं को आहुति बना करके इस संसार को देखना चाहता है, इस संसार को देखता है, संसार से अनुभव प्राप्त करता है, और जब वह स्वयं को इस अनुभव में झोंकता है, इस कार्य में झोंकता है, संसार के प्रति ऐसे संघर्ष में स्वयं को उतारता है, तब उसे पता चलता है कि वास्तव में संसार की स्थिति क्या है, गति क्या है। अब देखिए, इस पद्य में मुख्य रूप से अज्ञेय जी ने संघर्षरत जीवन को ही अपना लक्ष्य माना है, और संघर्ष करते हुए ही जीवन में जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसका महत्व ही कुछ और होता है, और वो संघर्षों से कभी भगते नहीं है या भगना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ संदेश भी इन्होंने दिया है इस पद के माध्यम से। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है इसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। देखिए, बहुत ही अच्छी कविता है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। दुर्धर का मतलब होता है जो कठिनता से धारण किया जाए। दुर्धर, दुर माने कठिनता होती है, जो कठिनता से धारण किया जाए। गति का तात्पर्य होगा व्यवहार से है, गति का तात्पर्य आचरण से है, कि अनुकूल का मतलब मेरे फेवर का हो जाए, ये संसार जो है मेरी इस कठिन नारकीय जीवन के अनुरूप हो जाए, मुझे इसकी कोई चाह नहीं है। कवि कहता है कि मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ मतलब कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा कि ये संसार मेरी कठिन नारकीय जीवन के अनुरूप हो जाए, है ना। मेरा ये जीवन, मेरा यह कठिन जीवन, नारकीय जीवन, संघर्षरत जीवन, है ना, संसार इसके अनुकूल हो जाए, मुझे इसकी कोई चाह नहीं है। मतलब क्या कि जैसे जो चीज़ें जीवन में जो संघर्ष है वो संघर्ष है तो है, मुझे ऐसा नहीं कि मैं जो है इन संघर्षों से दूर भाग करके और मैं बहुत सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी कोई चाह नहीं है। अगर जीवन में संघर्ष है तो उन संघर्षों को संघर्ष करते हुए ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहाँ संघर्ष हुए हैं सफलता उन्हीं को प्राप्त हुई है। जिनके संघर्ष जैसे रहे हैं वहाँ उनको ऐसी सफलता प्राप्त हुई है। आज भगवान श्री राम की बात करें तो उनके जो सूर्यवंश था, सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, लेकिन आज उन सभी राजाओं में राम के वो पूर्वज, उनकी पहचान राम के पूर्वजों के रूप में है कि वो राम के पूर्वज थे, है ना। और दशरथ को लोग तब जाने जब वो राम के पिता के रूप में दशरथ जाने जाते हैं, है ना, ना कि श्री राम दशरथ के पुत्र हैं इससे उनकी पहचान है, नहीं, बल्कि राम जब महलों से निकल करके, राजभवन से निकल करके जंगल की यात्रा उन्होंने की, कठिन जीवन व्यतीत किया, संघर्षरत जीवन व्यतीत किया, और लंका के रावण राजा दुराचारी रावण का वध करके और जब वो वापस लौटे तब वो भगवान माने गए, है ना। तो इस तरह से जब जीवन में संघर्ष होता है, कठिनता होती है, कठिनाई होती है, तो वही व्यक्ति महान बनता है। और ये कदापि जो है नहीं सोचना चाहिए कि ये संसार जो है मेरे अनुकूल हो जाए, ऐसी कोई चाह नहीं कि मतलब मैं
जो है मैं जैसा चाहूँ वैसा ये संसार वैसा ही हो जाए, इसकी कोई चाह नहीं है। कवि को भी इसकी कोई चाह नहीं है कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल, ये संसार मेरी कठिन नारकीय जीवन के अनुरूप हो जाए, मुझे इसकी कोई चाह नहीं है। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, है ना। नंदन जीवन मरु, मेरा यह मरुस्थलीय जीवन, देखिए मरुस्थल में जहाँ बारिश नहीं होती, मरुस्थल में जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, मरुस्थल में जहाँ सामान्य जनजीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता, ऐसा मेरा मरुस्थलीय जीवन, संघर्ष से भरा हुआ मेरा यह जीवन नंदन कानन का फूल बने। कानन माने होता है उद्यान, बगीचा। नंदन का मतलब भगवान का बगीचा, ईश्वर का बगीचा, यानी कि स्वर्ग। स्वर्ग का कोई सुंदर पुष्प हो जाए, मेरा यह मरुस्थलीय जीवन, कांटों के समान मेरा यह जीवन, मरुस्थलीय जीवन ईश्वर के, देवताओं के बगीचे का, उद्यान का कोई पुष्प बन जाए, मेरी ऐसी भी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। देखिए कांटा कठोर है तीखा है, कांटे की, हर व्यक्ति की अपनी मर्यादा होती है, हर वस्तु की अपनी एक मर्यादा होती है, और वो अपनी मर्यादा का पालन करता है तो उसमें उसकी वही उसका जीवन होता है। तो कांटे पे कांटा है, कठोर भी होगा, उसमें तीखापन भी होगा। कांटे में कठोरता ना हो, कांटे में तीखापन ना हो, कांटा पुष्प हो जाए तो पुष्प तो हो जाएगा, लेकिन फिर कांटे की अपनी क्या मर्यादा रह जाएगी। फूल तो वो तो फूल बन गया है ना, तो वो तो फूल के रूप में जाना जाएगा। फिर कांटे की अपनी मर्यादा, कांटे का अपना बड़प्पन, कांटे की अपनी महत्ता तो खत्म हो गई। तो हर चीज की अपनी एक महत्ता है ना। तो कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटे की मर्यादा उसके कठोरता में है, उसके तीखेपन में है। ठीक उसी प्रकार इस जीवन की मर्यादा उसके संघर्ष में है, उसके संघर्षों में है, दुख में है, और निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने में है। ये जीवन की मर्यादा है, इस जीवन का महत्व है। इसलिए हमें संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। संघर्ष जीवन का एक अहम पहलू है। तो मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो वो पुष्प जो है, मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है कि कांटा है, कांटे में कठोरता होती है, कांटे में तीखापन होता है, यही उसकी मर्यादा है। मुझे इसकी बिल्कुल चाह नहीं है कि वह अपनी मर्यादा का त्याग करके किसी कोने का, प्रांतर का मतलब होता है कोना, किसी कोने का, या प्रांतर का मतलब नीचा भाग होता भी, नीचा भाग भी होता है, ओछा फूल बने, किसी कोने का एक ओछा निम्नतर पुष्प बन जाए, मुझे इसकी भी कोई चाह नहीं है ना। वही हर देखिए कांटा और पुष्प, जैसे गुलाब है, गुलाब में कांटे भी होते हैं, फूल भी होता है, और कांटे की वजह से ही गुलाब सुरक्षित भी होता है। लेकिन लोगों का ध्यान जाता किस पे, गुलाब पे जाता है, कांटे पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब गुलाब को तोड़ने लगते हैं तो कांटा हाथ में जरूर चुभ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा है। तो ये नहीं कि हाँ गुलाब का महत्व ज़्यादा है और कांटे का महत्व कम है तो लोग गुलाब ही बनना पसंद करें, नहीं। कांटे की भी अपनी महत्ता है, कांटे का भी अपना महत्व है, उसकी मर्यादा है। मैं ये नहीं चाहता कि कांटा जो है अपनी मर्यादा का त्याग करके और वो कहीं जो है किसी वन का ओछा पुष्प बन जाए, मुझे इसकी भी कोई चाह नहीं है ना। ऐसा कुछ कहने का इन्होंने प्रयास किया। आगे देखते हैं। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। देखिए कवि कहता है मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कभी न तीखी चोट मिले। देखिए युद्ध में चोट लगना, चोट खाना, ये योद्धा की वीरता का प्रतीक होता है, वीरता का चिन्ह होता है। भाई वो युद्ध ही कैसा जिसमें रक्त बिंदु ना झलके। जब तक रक्त बिंदु नहीं झलकते तब तक वीर पुरुष की वीरता का परिचय नहीं होता। तो मैं कब कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मतलब मैं युद्ध करूँ तो मुझे कहीं चोट ना लगे। मुझे ऐसी भी कोई मेरी चाह नहीं है कि मैं युद्ध लड़ूं और जीत जाऊं, मुझे जरा सी खरोच ना आए, मुझे ऐसी भी कोई चाह नहीं है। और मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले, और मैं कब ये कहता हूँ कि अगर मैं किसी से प्रेम करूँ तो उसके बदले मुझे भी उससे प्रेम प्राप्त हो जाए।
मुझे इसकी भी कोई चाह नहीं है कि मैं किसी से प्रेम करूं और मुझे उसके बदले में उससे प्रेम ही प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसी भी कोई चाह नहीं है। मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, है ना। देखिए, मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। प्रासाद माने महल होता है, या कहें कि कीर्ति स्तंभ। पहले के जो है राजा महाराजा क्या करते थे, जब विजय करते थे, किसी देश को जीत करके आते थे, किसी प्रांत को जीतते थे, तो जरूर जो है उनका कीर्ति स्तंभ बनाया जाता था, बनता था। तो ये भी नहीं कि मैं जीत लूँ, पूरी दुनिया जीत लूँ, उसके बाद जो है मेरा मेरा ऊंचा महल बन जाए, मेरी कीर्ति पताका पूरे संसार में फैल जाए, मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है। या फिर मैं पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, या फिर मैं इस प्रकार से इस संसार के लोगों के दृष्टि में मैं ऐसा पात्र बनूं, मैं ऐसा बन जाऊं कि लोगों की जहन में मेरी एक याद बन जाए। मैं भी जब भी मैं ना रहूं तो लोग जो है, मैं कुछ ऐसा कार्य करके जाऊं कि लोग मेरे ना रहने पर मुझे श्रद्धांजलि दें, मुझे याद करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, मुझे इसकी भी कोई चाह नहीं है। अगली पंक्ति देखिए कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। मेरा मेरा पथ, मेरा जीवन मार्ग सदैव प्रशस्त ही रहे, मेरे जीवन मार्ग में किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। क्यों विकल करे यह चाह मुझे, ये चाहत भी मुझे क्यों परेशान करे, है ना। मुझे ऐसी भी चाहत जो है मुझे क्यों परेशान करे कि मेरा जीवन मार्ग सदैव प्रशस्त ही बना रहे, और नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। अभी तक जो मैं संसार का नेतृत्व, समाज का नेतृत्व करता जो आ रहा हूँ, वो नेतृत्व मेरा अगर छिन जाए तो भी मुझे इसकी परवाह भला क्यों हो। मैं कार्य के निमित्त हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे चाहे जिम्मेदारी कैसी भी दी जाए, कोई भी काम दिया जाए, कोई भी जिम्मेदारी दी जाए, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। मतलब किसी प्रकार का कोई नेतृत्व हो, नेतृत्व अगर नहीं भी है तब भी कार्य करना मेरी जिम्मेदारी है, संघर्ष करना मेरा कार्य है, तो मैं करता रहूँगा, मुझे इसकी भी कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है।